हेलो। जैसे मैं आप लोग को पता है कि मेरे भाई की शादी है, मुझे जाना, तो मुझे थोड़ा सा पार्लर जाना, बस थ्रेडिंग कराना और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत सारा दाना निकल गया है। तो मैं फेशियल वेशियल नहीं कराऊंगी। ये सब शॉपिंग करके जो आए थे उस दिन हम लोग, बोले हैं देखिए बाबू दीवार का क्या किया है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ पिक्की जी के साथ जाके, फटाफट यहीं से बगल में ही है वो बार, बस उसी से मुझे आना है। तो चलिए अभी मैं किचन उचन क्लीन कर ली हूँ पूरा, बर्तन तक आके। तो मेरा बर्तन तक किचन पूरा क्लीन है। अब आके फिर मैं खाना बनाऊंगी, लेट हो रहा है तो मैं बाबू को छोड़ के जाऊंगी उसके दादी पे। चलिए लाइट ऑन कर दो। यहाँ मैं पार्लर से आ गई हूँ, जा रही हूँ खाना बनाने। थोड़ा सा छोटा मोटा सामान भी लेना था जो मैं ले लूँ, और यहाँ बाबू का होमवर्क भी करा। मैं आपको साथ सुन लिया हूँ। यहाँ बाबू होमवर्क कर रहा है, क्योंकि आने के बाद ना करना पड़े इसलिए मैं करा दे रही हूँ। और फिर नेनुआ की सब्जी रोटी फटाफट में बना के सबको खिला के फिर कुछ कपड़ा है जो पैक करना है मुझे। कल इसका तो स्कूल बंद है, पर बड़े वाले बाबू का खुला है। सुबह जल्दी सो के उठना भी होगा मुझे, कल ही बन मेरे पास टाइम है। जल्दी उठेंगे। एक नेनुआ का सब्जी बना सकते, आलू का भी बना दूँ, रोटी। यहाँ पे मैं ऊपर आ गई। ये सब देखिए पूरा सामान अभी मेरा फैला हुआ है, पैक करना है। उधर शॉपिंग करके रखा हुआ। मैं यहाँ पे सारा सामान निकाल के रखी हूँ, जो सूट वूट है, बाबू का है, मेरा है, पूरा ट्रॉली अपना फैलाई हुई हूँ कि जितना जल्दी कल जाना है मुझे, आज तक अभी पैकिंग नहीं हुई है। ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ।
यहाँ पे मेरी पैकिंग चालू हो गई है। नीचे बड़े वाले बाबू का जो स्कूल था तो ब्रेकफास्ट बना के मैं आ गई हूँ ऊपर। तो हम सूट मेरा अभी पैक हो रहा है, अभी साड़ी उड़ी पूरा अभी दीवान में से निकालना है। ये सब सारी कपड़े शॉपिंग किए हुए हैं, ये सब भी पैक करना है जो शॉपिंग करके लाए हैं हम लोग। सबको देने के लिए, कुछ दुल्हन के लिए है, कुछ भैया का है, इस तरह सबका है, बाबू वबू का है कपड़ा। तो सब धीरे धीरे करके पैक करना है मुझे अभी। ये मैं पहले अपना पैक करके हटा लूँ, उसके बाद बाबू का करूँगी। यहाँ जो मुझे दीवान में से निकालना था तो मैं पूरा हटाई बेड पर का सामान, क्योंकि दीवान में रख दीजिए तो यही होता है, पूरा दीवान में से सामान हटा के बेड पर से तो दीवान में से अपना सामान निकाली। साड़ी उड़ी मेरा सारा दीवान में था। तो अब मुझे पैक करना है तो फिर से बेड पे रखूँगी, क्योंकि बैठ के नहीं हो पाता ठीक से, तो बेड पे खड़ा होके आराम से कर लेती हूँ। और रखने में समझ में नहीं आता है क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो यहाँ मैं बार बार यही कर रही हूँ, साड़ी निकाल रही हूँ, रख रही हूँ, सोच रही हूँ ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ। 2 शादी है मेरे घर, एक बगल में भी है, 3 शादी है, तो उसके हिसाब से मैं कपड़ा रख रही हूँ। जाऊँगी या नहीं जाऊँगी मुझे नहीं पता कितना मैं किसके घर जा पाऊँगी, क्योंकि लगातार जब मेरे घर शादी है तभी चाचा के घर भी है मेरे, और बगल में एक है चाचा उनके घर भी है। तो पता नहीं मैं कितना अपने घर के फंक्शन से टाइम मिलेगा, तब तो फिर हम लोग कहीं जाएंगे। पर इसलिए मैं रख रही हूँ कि शायद जाना हो गया तो फिर पहनना होगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सा, 3 हल्दी, 3 मेहंदी, 3 शादी, तो इस टाइप से सारा कपड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूँ। बाबू का भी हो जाएगा तो इसलिए बहुत सारा कपड़ा हो जाएगा। तो देखती हूँ कि समझ ही में नहीं आ रहा, लेके तो आदमी चला जाता है, फिर वहाँ बस वही लोअर टी शर्ट नाइट ड्रेस यही पहन के दिन बीत जाता है। पर लगता है ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ कि कभी कम ना पड़ जाए। कोई इतना भी रखो लगता है अरे ये भी रख ही लेती हूँ, ये भी रख ही लेती हूँ, वही मेरी हाल है। मैं भर भर के ले जाती हूँ, पहनना वहनना है नहीं। तो देखती हूँ इस बार कितना पहन पाती हूँ। तो जो जो समझ में आ रहा है मैं सब रखते जा रही हूँ। इसीलिए मेरा लगेज ज़्यादा हो जाता है। कहता है लोग कि जब भी तुम्हें जाना होता है इतना सारा बैग हो जाता है। पूरा मैं बड़ा बड़ा ट्रॉली की हूँ, 3-4 ठो, तो जिसमें से तो कुछ बाबू का ही हो जाएगा, कुछ मेरा हो जाएगा, कुछ देने वाला कपड़ा भी पूरा पैक करना है मुझे। देखती हूँ, साड़ी मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूँ क्या नहीं। अब मैं अपना पैकिंग कर रही हूँ। अपने साड़ी का, सूट का हो गया, अब साड़ी का पैकिंग चल रहा है यहाँ पे। जी बेटा, बाबू नीचे बुला रहा है। बाबू के चक्कर में ही कोई काम नहीं हो पाता है। बाबू की वजह से अभी मेरी कोई पैकिंग नहीं है। कल मुझे जाना है। अब पूरा दिन, आज छुट्टी भी है तो ये पूरा दिन बदमाशी करेंगे, परेशान करके रखे हैं। अब इनको ब्रेकफास्ट करा के जो मैं आई हूँ, कहीं कहीं सामान इसी तरह मैं टांगी हूँ कि मिल जाए जो टाइम पे। बाबू का सूट नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ रखा गया समझ ही में नहीं आ रहा है। चलिए देखती हूँ और इनको थोड़ा सा शांत कर लूँ तब तो। अभी मुझे लंच भी बनाना है, लंच बनाना है और पापा जी आ जाएंगे, उनको ब्रेकफास्ट देना है। अभी मुझे नहाना है, तो सारा काम अभी मेरा पड़ा हुआ है। पर इसके वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। ये बैठ के आके देखिए कैसे देख रहा, चुपचाप आके बैठा है, पर चुपचाप रहेगा नहीं, हमेशा बदमाशी करता रहता है। चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। अब प्लीज़ न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग आने वाली हैं। मेरे भाई की शादी है, मेरे बड़े पापा के लड़के की, तो हम लोग 7 भाई 3 बहन हैं वहाँ मेरे मायके में। तो इसीलिए शादी है मेरे भैया का, तो उसी का तैयारी चल रहा है बस। मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, जो थोड़ा करके, क्योंकि अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अभी ये कर रहे हैं कि ट्यूशन का मम्मा होमवर्क करा दो, और देखती हूँ थोड़े दिन में होमवर्क
यहाँ मैं आधा सुधा ठीक करके सामान आ गई खाना बनाने के लिए। उसमें चाची जी मम्मी जी लोग आ गई थी तो बैठ के आके तो अब खाना वाना बना लूँ। बाबू भी आ रहा है लेने के लिए, कल ही जाना है। अभी कोई पैकिंग नहीं हुआ है, मैंने आधा सुधा हुआ है आधा नहीं हुआ। तो रात में बाबू को सोनू सुलाएगा मेरा भाई, तो फिर मैं रात भर पूरा ठीक करूँगी, सामान पैक करूँगी। चलिए, ऐसा ही पता नहीं कुछ दिन से ऐसा हो गया है कि जब से बाबू हुआ है तब से मेरा यही हाल है कि जब आखिरी टाइम ही रात में जग के मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं बाबू को अकेले छोड़ नहीं सकती। और किसी के पास, सोनू के पास एक रह जाता है, बाकी किसी के पास नहीं रहता। भैया जी के पास रहता है पर वो जब तक मोबाइल लेगा तब तक, तो इसलिए मोबाइल देना इस टाइम हम लोग एकदम बंद कर दिए हैं। तो चलिए खाना बना के फिर मिलते हैं आप लोग से। अभी जाके 3:30 बज गया है सुबह का। मैं चूड़ी भी पहन ली जो टाइम था, क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिलेगा, काम जल्दी जल्दी बाबू उठ जाता है। तो मेरा यहाँ देखिए पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गया सब कुछ। ये 3 छोटा छोटा बैग है, बाकी मैं दिखाती हूँ नाना करते हुए कितना सारा हुआ है। ये सब 1 2 3 4 5 6 बैग हुए हैं। 4 बड़ा बड़ा हुआ है, एक और एक, हाँ तीनों भी बड़ा ही है। तो करके हो गया है पूरे 7 बैग। 7 लगेज हुआ है मेरा इस बार, क्योंकि कुछ देने लेने वाला कपड़ा था, वो भाभी का था, तो ये सब करके ज़्यादा हो गया है। बाबू का 2 तो बाबू का ही है, एक ये वाला, एक ये वाली बैग और एक वो ब्लू वाली बैग, पर्पल कलर वाली, वो दोनों बाबू का सामान है। फिर एक में मेरा सूट है और एक में साड़ी है। ये छोटा वाले में बाबू का खाने पीने का ऐसा कुछ, और मेरा कॉस्मेटिक सामान है। इसमें ये वाले बैग में जैसे स्लीपर, शूज, ये सब, सैंडल, ये सब है। तो ऐसे करके बैग हो गया है। तो चलिए 3:30 बज गया है, जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ देखूँगी मोबाइल में, उसके बाद फिर सोऊंगी। हाँ, ये सब न्योता देने के लिए तो भैया पापा बोले थे कि ख़रीद के रख देना, तो वो भी मैं करके जा रही हूँ, ख़रीद के और रख दे रही हूँ। इसमें ऐसे एक न्योता है, एक मेरी साड़ी, एक बाबू का कपड़ा है, तो इसमें ऐसे ही जाता है। और जो कैश जाएगा वो, तो ये मैं नीचे रख दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी ज़रूर प्रेस कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो करते हैं पर बेल आइकन का घंटी नहीं प्रेस करते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन का घंटी भी प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो डालते डालते आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं यहाँ देखिए नेल पॉलिश भी लगा ली हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा मुझे। जितना जल्दी कोशिश करूँगी कि निकलूँ, काम तो बहुत सारा है। तो चलिए, और कमेंट क्या कीजिए ना, आप लोग कमेंट करते हैं ना, लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं, तो प्लीज़ कीजिए, मुझे भी हिम्मत दीजिए थोड़ा आप लोग कि मैं करूं, क्योंकि अभी 3:30 बजा है। मैं अभी वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। तो चलिए बाय बाय। बैक टू बैक फंक्शन भी इसी तरह होते जा रहा है, तो चलिए अच्छा लग रहा है। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।